आज से हम लोग क्लास 9 का मैथ का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1A की पहले बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 और 40 के बीच में हमें लिखना क्या है, समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक। अब इस पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या वे होती हैं जो दो से भाग देने पर आसानी से विभाज्य हो जाए, यानी जो दो के पहाड़े में आती हो। ध्यान देंगे, जैसे हम लेंगे 4, 4 को 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, तो 4 एक क्या है, सम संख्या। ध्यान रखेंगे 0 भी एक सम संख्या है, क्योंकि इसको भी जब हम 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, यानी जब भी हम किसी को 2 से भाग दें और भागफल कितना भी हो पर शेषफल 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं सम संख्या। और किसी भी सम संख्या को हम कैसे लिखते हैं, 2n फॉर्म में। ये होता है सम संख्या, यानी सम संख्या क्या होता है, 2n फॉर्म में। यहाँ n क्या है, n हम ले सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, अनंत तक। तो यहाँ पर n के जगह पे इसमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा क्या बनेगा, सम संख्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 20 और 40 के बीच में सम संख्या लिखना है। तो 20 और 40 के बीच में सम संख्या लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले 22 एक सम संख्या होती है, 21 सम संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये 2 से भाग नहीं करता। अब देखिए जो भी सम संख्या होती है ना, वो 2-2 के गैप पे होती है। 22 में 2 जोड़ दीजिए 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34, 34 में 2 जोड़ेंगे 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40। लेकिन हमको 40 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें 20 और 40 के बीच में सभी समधन पूर्णांक लिखना है, सभी समधन पूर्णांक। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। हमें क्या करना है, 1 से 10 तक। यहाँ देखिए शब्द यूज किया 1 से, यानी हमको 1 भी काउंट करना है, और 10 तक हमें 10 भी काउंट करना है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर लिखना है, प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर होता क्या है, अगर हम बात कर ले प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, यानी केवल 2 संख्या से कटे। किससे किससे, एक तो 1 से कटे और एक स्वयं से कटे, यानी ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 किससे कटता है, 1 से, और 1 किससे कटता है, केवल 1 से ही कटता है। तो यहाँ पर 1 के बारे में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 1 एक अभाज्य संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम कितनी संख्याओं से कटनी चाहिए, 2 से। 2 से कम भी नहीं, 2 से ज़्यादा भी नहीं। ये 2 नहीं, 2 संख्याओं से। कौन कौन? एक तो खुद से और एक 1 से। तो ये केवल 1 से यानी खुद से कट रहा है, एक और संख्या से नहीं कट रहा है। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 संख्याओं से कटना चाहिए। जैसा कि अगर हम मान ले 2 की बात कर ले तो 2 किससे कटता है, 1 से कटता है और 2 से कटता है। देखिए 2 संख्याओं से कट रहा है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 3 के अलावा, क्योंकि 3 भी 3 से कटता है और 1 से कटता है। अब हम बात कर ले 4 की, तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 2 से कटता है, 1 से कटता है, 4 से कटता है, 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है। तो 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम 5 की बात कर ले तो 5 भी होता है। 6 की बात कर ले तो 6 नहीं होता। 7 की बात कर ले तो 7 होता है। 8 की बात कर ले तो 8 नहीं होता। 9 की बात कर ले तो 9 नहीं होता। तो 1 और 10 के बीच में अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो 1 और 10 तक, या 1 और 10 के बीच भी बोले और 10 तक भी बोले, तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, केवल 4।
ठीक है। और ऐसा भी बोल दे एक अंक की अभाज्य संख्या, तो एक अंक की भी अभाज्य संख्या यही केवल 4 होती है, 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्याओं के बारे में एक और चीज ध्यान रखिएगा, 2 ऐसा एकमात्र अभाज्य संख्या है जो कि क्या है, सम है, और बाकी ये जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों क्या है, विषम अभाज्य संख्या। और किसी भी अभाज्य संख्या को अगर वो 3 से बड़ी है तो उसको हम लोग 6n ± 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे 7, तो ये क्या होगा, 6 के पहाड़े से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी अभाज्य संख्या है उसको हम लोग 6n + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बात कर ले हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। 2a + 1 का हमें क्या लिखना है, क्रमानुयायी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक उसको कहते हैं जो फ्रैक्शन में ना हो, जैसे भिन्न में ना हो। जैसे अगर हम 5 देखेंगे इसको पूर्णांक कह सकते हैं, -5 देखेंगे इसको भी पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन 6/5 है इसको पूर्णांक नहीं कह सकते। तो पूर्णांक का मतलब होता है कि फ्रैक्शन में ना हो, ऐसी संख्या जो फ्रैक्शन में ना हो उनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, प्लस माइनस हो सकता है परंतु फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें बोला है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। क्रमानुयायी का मतलब होता है क्रम में एक आगे। अब देखिए मैं पूछ लूँ 5 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होगा, तो 5 में क्रम में एक आगे कौन होता है, 6। 6 का क्रमानुयायी क्रम में आगे कौन होता है, 7। तो क्रमानुयायी पूर्णांक बनता कैसे है, जब भी हम किसी भी संख्या का अगला एक अंक जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है। जैसे 5 है, 5 का अगला में 6 बनाना है तो 5 में हम 1 जोड़ के 6 लिख सकते हैं। 6 का अगला बनाना है तो 6 में 1 जोड़ के हम 7 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या का क्रमानुयायी क्या होता है, उसमें 1 प्लस करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह इसका क्रमानुयायी लिखना है तो हम 2a + 1 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2a + 1 और 1 2। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2a + 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है 2/3। 2/3 का हमें क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। योगात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है, योगात्मक का मतलब होता है जोड़ना और प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी बस इसका उल्टा आप जोड़ दीजिए, उसी को हम लोग योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या जोड़ें कि इसका मान 0 हो जाए। जैसे हम 5 में क्या जोड़ेंगे कि 5 का मान 0 हो जाएगा, अगर हम इसमें -5 जोड़ देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। 6 में हम क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, इसमें अगर हम -6 जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6, 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5। वैसे ही 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम 2/3 है ना, तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम 2/3, वो भी माइनस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2/3। और किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम लिखना होता है तो अगर वो प्लस की वैल्यू होगी तो बस माइनस करके लिख दीजिए, माइनस की वैल्यू होगी तो प्लस करके लिख दीजिए। जैसे 5/6 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -5/6। अगर 6/7 है वो भी माइनस का, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 6/7। ठीक है, तो उसी तरह 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए ये क्या कह रहा है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है, योगात्मक प्रतिलोम मतलब जोड़ करके कितना लाना है, 0 लाना है, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि हम गुणा करके कितना लाए, 1 लाए। अब यहाँ पे खुद सोचिए 5 में मैं क्या गुणा करूँ कि 1 हो जाए, 1/5 से, क्योंकि कटने के बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 में क्या गुणा करूँ कि 1 हो जाए, 1/6 से।
तो 6 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/6, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। उसी तरह से -5 में मैं क्या गुणा करूं कि 1 हो जाए, तो -5 में अगर मैं 1/5 से गुणा कर दूंगा तो क्या ये 1 हो जाएगा? नहीं होगा, ये माइनस है तो हमें माइनस भी चाहिए, यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/5। ध्यान देंगे माइनस भी लिखना जरूरी है क्योंकि माइनस भी हटाना है हमको, गुणा करके कितना लाना है? 1 लाना है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। अब देखिए ऐसा प्रश्न आ गया, P + Q और P - Q, इनका क्या लिखना है हमें? योगात्मक प्रतिलोम। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं आप खुद सोचिए। योगात्मक प्रतिलोम कैसे होता है? चिन्ह बदल के। 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो हमको दो संख्या दिख रहा है, एक P और एक Q। यहाँ पे भी एक P और एक Q, एक दोनों प्लस में है, इसमें P प्लस है Q माइनस है। तो अगर हम इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो हम बस चिन्ह बदल लेंगे। P प्लस का है तो P को हमें माइनस करना पड़ेगा, Q प्लस का है तो Q को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो P + Q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का P माइनस का Q, ठीक है। और इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखने जाएंगे तो P प्लस का है माइनस कर दीजिए, Q माइनस का है प्लस कर दीजिए। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका माइनस का P माइनस का Q माइनस का P प्लस का Q, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको जोड़ के भी देख लीजिएगा। अगर हम P + Q में -P - Q जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि P से P कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। और P - Q में हम -P + Q जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, क्यों? क्योंकि P से P कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। और योगात्मक प्रतिलोम का मतलब भी होता है कि इसमें क्या जोड़े कि इनका वैल्यू 0 हो जाए। तो इसमें इतना जोड़े, ये आंसर, इसमें इतना जोड़े, ये आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x। अब कह रहा है कि x के किस मान के लिए ये कथन, ये इक्वेशन सत्य होगा। तो आप खुद सोचिए, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि दो इक्वेशन तभी बराबर होंगे जब उनके मान बराबर होंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 5 = a, तो ये दोनों तभी बराबर होंगे जब a का मान कितना होगा? a का मान 5 होगा, तभी ना ये 5 बराबर हो जाएगा 5 का। तो उसी तरह यहाँ पर ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन बराबर है, यानी इसका जो मान होगा और इसका जो मान होगा, दोनों का मान बराबर होगा, तभी ये दोनों इक्वेशन क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का एक सिंपल सा रूल है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो 3 × 2 कितना होता है? 6, 6 × 5 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा? 3 × 5 15 इंटू x हो गया। और ये हो गया 6 × 5 30 और इधर हो गया 15 × x। अब इसको हम काट लेंगे 15 से 2 बार में, तो x यहाँ पे 2 बराबर आ जाएगा x, यानी x का जो मान होगा वो 2 होगा। तो वही पूछ रहा है कि किस x के किस मान के लिए ये कथन सही है, तो x का क्या मान होगा? 2। आप वैसे भी सोच सकते थे, ये देखिए यहाँ पे 5 हमको दिख रहा है, यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है। अब यहाँ पर ये जो 2 है वही नहीं दिख रहा, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि पूर्णांकों में कौन सी संख्या जो स्वयं के योज्य प्रतिलोम होती है? अब पूर्णांक क्या होता है अगर आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्या है जो फ्रैक्शन के रूप में ना हो। अब मैं पूर्णांक लिखना चाहूँ तो 0 +1 +2 +3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। -1 -2 -3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये पूरी की पूरी संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इन पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम और वो संख्या दोनों बराबर होंगी। जैसे अगर मैं 1 की बात कर लूँ तो 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1। योज्य प्रतिलोम मतलब योगात्मक प्रतिलोम। 3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -3। -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा?
प्लस का 2 माइनस का 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 3। क्या माइनस का 3 प्लस के 3 के बराबर होता है? नहीं। माइनस का 2 प्लस के 2 के बराबर होता है? नहीं। 1 माइनस 1 के बराबर होता है? 3 माइनस 3 के बराबर होता है? तो ये आंसर हो सकते हैं? नहीं। तो इन संख्याओं में से आपको ऐसी कोई संख्या दिख रही है जिसका योज प्रतिलोम और वो संख्या दोनों बराबर हो? 0, क्योंकि 0 का योज प्रतिलोम क्या होता है? 0। ध्यान रखेंगे 0 ना तो प्लस वाली संख्या होती है और ना ही माइनस वाली संख्या होती है, ये न्यूट्रल होता है। 0 कभी माइनस के साथ भी नहीं होता, कभी प्लस के साथ भी नहीं होता, ये चीज ध्यान रखेंगे। ना हम 0 को माइनस के साथ लिखते हैं, ना 0 को प्लस के साथ लिखते हैं, ये न्यूट्रल संख्या होती है। अब योज प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि उसमें क्या जोड़े कि हम वो संख्या 0 हो जाए। तो 0 में आप 0 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 0। देखिए ये 0 संख्या है और इसका ये योज्य प्रतिलोम यानी योगात्मक प्रतिलोम है, और दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो ऐसी संख्या पूर्णांकों में मात्र एक ऐसी संख्या है 0 जिसका योज्य प्रतिलोम और वो संख्या दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर। 0 बराबर 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।